डियर स्टूडेंट, आपका आपके चैनल पढ़ लिया जाए में स्वागत है। आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ टफ सम्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं उसको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, जो कि इसका पार्ट 1 था। मैंने उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अब पढ़ लिया जाए। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, द बॉटम ऑफ लाइट हाउस एंड बॉटम ऑफ मास्ट ऑफ टू शिप्स आर ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द लाइट हाउस एंड द बॉटम मास्ट ऑफ टू शिप्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो चलिए इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया एक लाइट हाउस है। अब देखिए इसमें एंगल, कौन सा एंगल के बारे में कहा गया है, इसमें कहा गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था अपने पहले पार्ट में। उसमें क्या कहा गया था कि हमने टॉप से अगर बॉटम की ओर देखते हैं, यानी ऊपर से नीचे की ओर, तो ये जो एंगल यहाँ से हमेशा दो लाइनें निकलती है, एक होता है हॉरिजॉन्टल की तरफ और एक होता है क्या, जिस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो पहले शिप को जब उस पॉइंट से देख रहा था, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने की है, 60 डिग्री की। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कभी भी किसी भी इस तरह के ट्रायंगल में पहले वाली एंगल जो सामने की ओर आती है वो एंगल की वैल्यू ज़्यादा होती है, दूर की एंगल वैल्यू कम होती है। तो इसमें देखिए कहा गया है कि दो एंगल हमें दे दी गई है, एक का एंगल है 60 डिग्री, एक का एंगल है क्या 30 डिग्री। सो मैं मान लेता हूँ कि मैंने अगर कोई आदमी ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, पहले शिप को देखेगा तो 60 डिग्री। अब इसी पॉइंट पर खड़े होकर उसने अगर दूसरे शिप को देखा है 30 डिग्री, ये आपका सेकेंड हो गया डिप्रेशन। ठीक है। सो पहले के लिए मैं 60 डिग्री लिख देता हूँ, दूसरे के लिए मैं लिख देता हूँ 30 डिग्री। ए भी मैंने मान लिया क्या, लाइट हाउस का हाइट, सी एफ वाले और दिए गया दूसरे शिप के मास्ट। मास्ट मतलब होता है क्या, देखिए शिप का ये ऊपरी हिस्सा, इसे कहते हैं मास्ट। वो टॉप के मास्ट को देख रहा था। हम लोग डायग्राम इसी तरह बनाते हैं, इसमें ना आपको कोई शिप बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हमसे पूछा क्या गया, देखिए पहले शिप से बॉटम की दूरी कितनी है, 150 मीटर की है। पहले शिप से बॉटम ऑफ द लाइट हाउस की दूरी कितनी दे दी गई, 150 मीटर। लेट अस कैलकुलेट द हाउ फार विल द मास्ट ऑफ अदर शिप फ्रॉम द लाइट हाउस एंड व्हाट विल द हाइट ऑफ लाइट हाउस। देखिए दो चीज़ें पूछी गई है कि बताइए यहाँ से इसकी दूरी क्या है, सेकेंड वाले की दूरी, और हाइट ऑफ द लाइट हाउस पूछी गई है। तो इसको बनाएंगे किस तरह से। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डेटा को लिख देते हैं। गिवन let AB is lighthouse, AB is lighthouse, C and D are two ships, BC is equal to 150 मीटर। इसमें देखिए क्या कहा गया था, एक ही स्ट्रेट लाइन पे है और दोनों शिप एक साइड में है, इसीलिए हमने दोनों शिप को इस साइड में बनाया है। लेट, और क्या करना है, लेट में यहाँ से उठा के यहाँ पे लिखता हूँ, लेट डी सी इज इक्वल्स टू एक्स मीटर एंड ए बी इज इक्वल्स टू, मैंने मान लिया क्या, वाई मीटर। इसे एक्स मीटर मान लिया, इसे वाई मीटर। ठीक है, मैंने पूरा डेटा गिवन में भी लिख दिया, डायग्राम में भी लिख दिया। यहाँ तक लिखने का आपको शायद हाफ से 1 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर आपको क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व करना आता तब भी। तो चलिए अब सॉल्यूशन में बढ़ते हैं। देखिए इस तरह के कभी भी अगर डायग्राम आप कभी भी देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो आपको हमेशा देखिए दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है। सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, आपकी सबसे पहले छोटे ट्रायंगल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद बड़े ट्रायंगल को। तो सबसे पहले हम लोग छोटे ट्रायंगल को लेते हैं, ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग लिख सकते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, पी बी पी एच एच बी। अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपको पता नहीं कि मैंने क्या लिखा है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री के मेरे पहले बेसिक आइडिया को देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने इन सब सारे चीट कोड्स और छोटे छोटे ट्रिक्स को अच्छी तरह समझाया है। देखिए क्या कहा गया है, परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, बेस की वैल्यू पता है, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन कॉस टैन, टैन की वैल्यू है ये। सो टैन थीटा की जगह पे क्या, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर की जगह पे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। सो टैन 60 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिखा जाएगा, ए बी। बेस की जगह पे आप क्या लिखेंगे, बी सी, क्योंकि हमने छोटे वाले ट्रायंगल को लिया है। टैन 60 की वैल्यू क्या है, टैन 60 की वैल्यू आप चार्ट देख सकते हैं, √3। और ए बी की वैल्यू क्या है, वाई मीटर। बी सी की वैल्यू क्या था, 150 मीटर। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो y की वैल्यू मैं इधर ही लिख देता हूँ
150√3 मीटर। देखिए आपको यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं लिखते हैं तो गलत हो जाता है। तो हमने छोटे ट्रायंगल से हमने एक रिलेशन निकाल लिया y और y से हम लोग का वैल्यू निकाल लिया। तो देखिए ये आपके लाइट हाउस की हाइट हो गई। अगर आपको √3 की वैल्यू दे दी जाती है तब √3 की वैल्यू जनरली बहुत सारे जगह पे 1.732 दी जाती है, तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए। कभी कभी 1.73 दे दिया जाएगा तो आप उसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अगर वैल्यू नहीं दिया गया तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। देखिए हम लोगों ने यहाँ से हाइट की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, बड़े ट्रायंगल को लेने वाले हैं, ट्रायंगल ABD। हमेशा छोटा ट्रायंगल फिर बड़े ट्रायंगल को सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ABD सो इसमें tan थीटा की वैल्यू क्या होगी बताइए। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर AB लिख देते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो tan यहाँ पे कितना की वैल्यू दे दी गई 30 डिग्री। परपेंडिकुलर के जगह पे लिखेंगे y मीट AB, बेस के जगह पे क्या लिख देते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं क्या BD। सो आप देख सकते हैं tan थीटा के tan 30 की वैल्यू क्या होता है 1/√3। AB के जगह पे हम लिख सकते हैं y, और BD के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, BD के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आपके 150 प्लस x, ये हो जाएगी वैल्यू। सो हमें y की वैल्यू पता है 150√3। आप इसे क्या कीजिए BD रहने दीजिए, सबसे सही रहेगा। गुना कर देते हैं तो BD y√3, हमें y की वैल्यू ऑलरेडी पता है 150√3। 150√3 इंटू √3, y की वैल्यू क्या आती है 150√3 इंटू √3। जैसा कि हमें फॉर्मूला पता है x इंटू √x की वैल्यू क्या होती है x। सो उसी तरह लिख सकते हैं क्या √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 150 इंटू 3, इट मीन्स 450 मीटर। ये किसकी वैल्यू निकाली हमने, ये वैल्यू निकाली है BD की। सो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, BD का क्या, सेकेंड शिफ्ट की दूरी कितनी थी, BD थी ना, तो सेकेंड शिफ्ट की दूरी हो जाएगी 450। सो AB इज इक्वल टू y इक्वल टू 150√3, और आपकी दूसरी वैल्यू क्या है BD इज इक्वल्स टू 450 मीटर। ये हो गया हमारा, ये हमारा रफ वर्क था, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि हमने ऑलरेडी लिख दिया कि AB क्या है और BD क्या है। तो चलिए आप नोट डाउन करें फ्रेंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अ पैसेंजर ऑफ एन एरोप्लेन ऑब्जर्व दैट हावड़ा स्टेशन is at one side of the plane and the Shahid Minar is just opposite. The angle of depression of Howrah station and Shahid Minar from the passenger of aeroplane are 60 and 30 degree respectively. तो चलिए पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। और इसमें और एक गिवन डेटा क्या दिया, हाइट कितनी हाइट पे उड़ रही है वो प्लेन 545√3 मीटर पे। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि देखिए क्वेश्चन में इस तरह सवाल आपको कहा जाएगा कि एरोप्लेन पे बैठ कर आपने क्या कर रहे हैं, दो साइड में दो चीज़ों को देख रहे हैं। तो ज़मीन को हम तो हॉरिजॉन्टल बनाएंगे। आपने क्या किया, दो चीज़ों को देखा लेकिन दोनों अपोजिट साइड में है। क्या कहा गया इसमें कि चलिए मैं मान लेता हूँ कि एरोप्लेन मेरा क्या है O पॉइंट पे है, और एक तरफ है आपका हावड़ा स्टेशन और एक तरफ आपका क्या है शहीद मीनार, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है, इसलिए मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर डिप्रेशन के लिए एरो, और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब क्या कहा गया, पहले में कहा गया 60 डिग्री, दूसरे में कहा गया 30 डिग्री। सो मैंने जब यहाँ पे देखा तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। सो ये भी वैल्यू होगी क्या 60 डिग्री, ये वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो ये वैल्यू डिप्रेशन भी क्या हो जाएगी 30 डिग्री। देखिए अब क्या कहा गया, एरोप्लेन इज एट हाइट 545√3 एट दैट टाइम। उस समय प्लेन कितने मीटर पे उड़ रही है 545√3 मीटर पे आपकी प्लेन उड़ रही है। सो सपोज मैं मान लेता हूँ ये डी पॉइंट पे टच कर रहा है। चलिए इसका मैंने मान लिया क्या ई, और इसे मान लिया क्या आपका एफ। तो देखिए हम लोग गिवन डेटा में क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं गिवन, देखिए एच हावड़ा स्टेशन एज फॉर शहीद मीनार,
एंगल OH और एक क्या लिख सकते हैं OD 545√3 मीटर हाइट ऑफ प्लेन फ्रॉम ग्राउंड। देखिए हमें निकालना क्या कहा गया है, हमें निकालने के लिए कहा गया है डिस्टेंस बिटवीन हावड़ा स्टेशन एंड शहीद मीनार। देखिए निकालने के लिए कहा गया। सो मैं इसे करता क्या हूँ, लेट कर लेते हैं। लेट DH की जो दूरी है वो x मीटर है और DS की जो दूरी है वो y मीटर है। देखिए इसमें कौन से ट्रायंगल को सॉल्व करना है, दो अलग अलग आपको वैल्यूज मिला, दोनों अलग अलग ट्रायंगल को सॉल्व कीजिए। सो इन ट्रायंगल OHD, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल आपका, क्योंकि अल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री का होता है। सो यहाँ पे दिख रहा है परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है और बेस की वैल्यू निकालनी है क्योंकि एंगल पता है हमें। सो लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। सो tan थीटा के जगह पे लिख सकते हैं 60 डिग्री, परपेंडिकुलर के जगह पे OD, बेस के जगह पे क्या लिख सकते हैं HD। tan 60 की वैल्यू √3, OD की वैल्यू हो जाएगी 545√3, HD की वैल्यू क्या पता है x, गुना कर देते हैं। सो √3x इज इक्वल टू 545√3, इस √3 को मैंने भेज दिया नीचे, 545√3 बाई √3। सो हमें इसके आगे थोड़ी दूरी क्या पता चल गई, x की वैल्यू क्या पता चल गई 545 मीटर। देखिए हमने इसकी दूरी निकाल ली। अब सिमिलरली आप इसी ट्रायंगल को सॉल्व करके देखिए, अब खुद से ट्राई करके देखिए, फिर मेरे आंसर के साथ आप मिला लीजिएगा। देखिए ODS tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan के जगह पे लिख सकते हैं tan थीटा की वैल्यू पता है क्या हमें 30 डिग्री, परपेंडिकुलर के जगह पे क्या लिखा जाएगा 545, नहीं मैंने इसकी वैल्यू क्या लिखनी है OD, बेस के जगह पे लिखते हैं DS। tan 30 की वैल्यू क्या 1/√3, OD की वैल्यू 545√3 और DS क्रॉस मल्टीप्लाई, DS के जगह पे हमने माना था क्या y, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो y इज इक्वल टू 545√3 इंटू √3, इट मीन्स 545 इंटू 3। अब मैं इसे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कैरी 1635 मीटर। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था सो हावड़ा स्टेशन से शहीद मीनार की दूरी HS इक्वल टू क्या होगा HD प्लस DS, इट मीन्स x प्लस y मीटर। इट मीन्स x की वैल्यू क्या होगी 545 प्लस 1635। आप इसे जोड़ लेते हैं, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए एडिशन करने पे इसकी वैल्यू क्या आ गई 2180 मीटर। तो हमने क्या निकाल लिया, हावड़ा से शहीद मीनार की दूरी क्या निकाल ली 2180 मीटर, रिक्वायर्ड आंसर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मोहित स्टैंडिंग इन द मिडिस्ट ऑफ द फील्ड। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि मोहित जो है, आप पहले क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ लीजिए, इसके बाद वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। मोहित जो है वो क्या है, फील्ड के बीचों बीच खड़ा है। उसने क्या देखा कि एक चिड़िया उड़ते हुए नॉर्थ से गई है, किधर, साउथ की तरफ। सपोज मान लेते हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो चिड़िया कह सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ गई है, ये नॉर्थ ये साउथ। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, वो उसने क्या देखा, उसने जब पहली बार चिड़िया को देखा था, सपोज मान लेते वो A पॉइंट पे थी, तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का हो रहा था 30 डिग्री का। P पॉइंट पे कौन खड़ा है, मोहित। हाँ, अब इसमें क्या कहा गया है कि उसने थोड़ी देर के बाद देखा, थोड़ी देर क्या 2 मिनट के बाद उसने क्या ऑब्जर्व किया है कि चिड़िया जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ गई है। एंगल ऑफ इस पर क्या है, एलिवेशन उसका 60 डिग्री, नीचे से ऊपर की ओर 60 डिग्री। B पॉइंट पे चिड़िया पहुंच गई है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, अच्छा
स्टैंडिंग, द बर्ड फ्लाई इन द स्ट्रेट ऑल लाइन अलॉन्ग द हाइट 50√3। देखिए क्या कहा गया, चिड़िया पहले की साइड पर उड़ रही थी और अभी जिस साइड पर उड़ रही है वो हमेशा वैल्यू सेम है। क्या हाइट 50√3 मीटर। इस मीन्स अगर ये मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरा देता हूँ AM और इस जगह मैंने क्या गिरा दिया BN, सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ AM OP एंड BN, ये सभी क्या होगी 50√3 मीटर का होगा क्योंकि हाइट सेम है ऑल अलॉन्ग। देखिए क्या निकालने के लिए कहा गया है, लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ द इन किलोमीटर पर आवर। हमें चिड़िया का स्पीड चाहिए किलोमीटर पर आवर में। यहाँ से इस जगह तक जाने में उसे कितना मिनट लगा है, 2 मिनट। तो चलिए मैं पहले डेटा लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन, मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना है। देखिए गिवन क्या लिखेंगे, बर्ड फ्लाई फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंगल APM 30 डिग्री, आफ्टर 2 मिनट, 2 मिनट के बाद एंगल क्या बन रहा है, ये बन रहा है एंगल BPN इज इक्वल टू 60 डिग्री। हाइट ऑफ बर्ड फ्रॉम ग्राउंड सब समय क्या है 50√3 मीटर ऑल टाइम। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं कि ये भी मेरा वैल्यू क्या हो गया 50√3, ये भी वैल्यू क्या होगी मेरी 50√3। अब सबसे पहले मान लेते हैं x, ये मान लिया भाई, लेट MP इज इक्वल्स टू x मीटर एंड NP इज इक्वल टू y मीटर। सो इन ट्राइंगल AMP tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan, देखिए हम लोग tan ही क्यों लिया, क्योंकि हम लोग परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है और बेस निकालना है, इसीलिए tan लिया हमने। tan थीटा, थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिख सकते हैं AM, बेस की जगह पे लिख सकते हैं MP। tan 30, AM की जगह पे क्या लिख सकते हैं 50√3, MP की वैल्यू की जगह पे x। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। आप चार्ट देख सकते हैं, चार्ट में मैंने समझाया है, क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल टू 50√3 इंटू √3। थोड़ी देर पहले मैंने पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में ही समझाया कि इसे किस तरह √3 इंटू √3 3 होता है, 150 मीटर, यानी MP की दूरी हमें निकल गई। अब देखिए क्या करना है, इन ट्राइंगल, अब सेकंड ट्राइंगल लेते हैं PBN। अब खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मेरे साथ मिला लीजिएगा। देखिए इसमें भी क्या होगा, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 30 की जगह मैं मान कर लेता हूँ 60 डिग्री, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर एंगल 60 डिग्री है। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे BN, और बेस की वैल्यू क्या हो जाती है PN। देखिए tan 60 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है √3, BN की वैल्यू क्या है 50√3 और PN की क्या है y, क्रॉस मल्टीप्लाई √3y इज इक्वल टू 50√3। सो y इज इक्वल टू 50√3/√3, कैंसिल, y की वैल्यू क्या हो गई 50 मीटर। सो देखिए हमने क्या निकाला, देखिए ये हम लोग इस डायग्राम से भी आप देख सकते हैं, अगर वो हॉरिजॉन्टल है और ये तब तो पैरेलल लाइन हो गया, इट मीन्स AB की वैल्यू क्या हो जाएगी MN की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। सो हम लोग लिख सकते, और इसकी वैल्यू MN की वैल्यू क्या हो जाती है x प्लस वाई के बराबर। x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला है 150 मीटर, 150 मीटर प्लस y की वैल्यू हमने क्या निकाला है 50 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस क्या होगी 200 मीटर। अब इसे आप किसी किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि हमें कहा गया है कि टाइम किस में होना चाहिए किलोमीटर। तो चलिए स्पीड निकालते हैं, स्पीड की वैल्यू क्या होती है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस के जगह पे क्या लिखेंगे 2000 मीटर, और टाइम के जगह पे क्या है 2 मिनट है ना, तो देखिए 2 मिनट है और ये क्या है मीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, मीटर को अगर किलोमीटर में करना है तो डिवाइडेड बाई 1000, सो दैट डिवाइडेड बाई 1000। अब देखिए मिनट से अगर हम लोग किस में जाना है, आवर में जाना है तो डिवाइडेड बाई 60 होता है, तो इसका डिवाइडेड बाई 60 तो नीचे होगा, तो डिवाइडेड 60 नीचे होने के कारण ये कहाँ चला जाता है, देखिए मैं दिखाता हूँ इसे।
सो ये वैल्यू हो जाएगी 200 इंटू ये 60 नीचे चला जाएगा ऊपर की ओर, और इधर बच गया 2 इंटू 1000, सो 102030 कट गया, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, मेरी वैल्यू होगी 6 किलोमीटर पर आवर। आप इसे मैच करके देख सकते हैं, ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को पहले 1 या 2 बार पढ़ लीजिए, फिर इसको कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए क्या कहा गया, जैसा कि आपने पढ़ लिया होगा, इसमें कहा गया है कि किसी 5 स्टोरेज बिल्डिंग के टॉप से क्या देखा गया, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द मॉन्यूमेंट। एक 5 स्टोरेज बिल्डिंग है, ये मॉन्यूमेंट मतलब होती है ऊंची मीनार। हाँ, सो ए भी एक मान लेते हैं क्या 5 स्टोरेज बिल्डिंग है, और सी डी क्या एक मॉन्यूमेंट है। तो इसमें क्या कहा गया है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द रूफ ऑफ द 5 स्टोरेज बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द मॉन्यूमेंट। देखिए इस जगह पे खड़े होकर मैं अगर टॉप ऑफ द मॉन्यूमेंट को देखूं तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का है। एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए, हमेशा एंगल निकालने के लिए 2 पॉइंट निकालना पड़ता है। एक होता है हमेशा इस तरह की लाइन जिस पॉइंट को डायरेक्टली टच करा दीजिए, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये मैंने अपने पहले वीडियो में बता दिया, आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। देखिए तो ये हो गया 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन को देखने पे। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि उसी जगह पे खड़ा होकर उसने उसको फुट को देखा, सो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का दिया गया, 30 डिग्री। सो 30 डिग्री इधर होने के कारण ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री। देखिए और डेटा क्या दिया गया है, हमें कहा गया हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 मीटर। हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है 60 मीटर 16। हमसे क्या कहा गया है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द मॉन्यूमेंट एंड द डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द मॉन्यूमेंट। देखिए क्वेश्चन मान लेते हैं कि सी डी था, ये ई पॉइंट पर टच कर रहा है। हमसे 2 चीज़ें निकालने के लिए की गई है, क्या, दोनों के बीच की दूरी और पूरे मॉन्यूमेंट का हाइट। देखिए सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं तो ये साइड 16 मीटर है, तो ये साइड भी कितनी हो जाएगी 16 मीटर। सो अभी डेटा को हम लोग लिख देते हैं। गिवन में देखिए क्या दिया गया था, हमें दिया गया ए बी क्या है 5 स्टोरेज बिल्डिंग। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है वैल्यू क्या 16 मीटर। देखिए और क्या दिया गया, सी डी हम लोग क्या मानते हैं मॉन्यूमेंट जिसकी हाइट कितनी हमको पता नहीं है, मान लेते हैं क्या ये 16 सी डी की मॉन्यूमेंट को हम लोग मान लेते हैं सी प्लस ई डी। सी को मान लिया जाता है क्या एक्स, ऐसे मान लिया जाता है वाई। सो हो जाएगा एक्स प्लस 16। बी डी को हम लोग क्या मान लेते हैं वाई मीटर का डिफरेंस। हमें क्या दिया गया सी ए ई इज इक्वल टू 60 डिग्री। दूसरा क्या था ए डी बी 30 डिग्री। ठीक है, हमेशा आपको ध्यान देना है कि आपको चाहिए क्या, हमें चाहिए वाई और एक्स की वैल्यू। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल को सॉल्व करना है, हमें सबसे पहले छोटे ट्रायंगल को सॉल्व करना है। तो देखिए एक छोटा ट्रायंगल आपको यहाँ दिख रहा है, एक छोटा ट्रायंगल ये दिख रहा है, परंतु हम लोग इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें ये वैल्यू नोन है, एंगल नोन है, हमें इसे बेस चाहिए। ठीक है, सो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। आप भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए खुद से, फिर वीडियो पॉज कर लीजिए जब तक, और खुद से करने की कोशिश कीजिए, बन जाए तो इससे मैच करवा लीजिएगा। परपेंडिकुलर बाय बेस tan 30 परपेंडिकुलर के जगह पे लिख सकते हैं क्या ए बी, बेस के जगह पे क्या लिखेंगे बी डी। सो tan 30 की वैल्यू क्या 1/√3, ए बी की वैल्यू 16, बी डी की वैल्यू क्या वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई की वैल्यू क्या निकली 16√3 मीटर। सेकंड ट्रायंगल लेते हैं तो वाई की वैल्यू पता चल गई, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 16√3 मीटर। इन ट्रायंगल ए ई सी, देखिए y की वैल्यू 16√3 मीटर पता चलने से हमें एक और फायदा क्या हुआ, ये अगर y है तो ये भी तो क्या होगा y होगा ना। सो लिख सकते हैं ट्रायंगल ए से tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा के जगह पे 60 डिग्री लिखेंगे, परपेंडिकुलर के जगह पे x और बेस के जगह पे क्या लिखेंगे y। tan 60 की वैल्यू क्या होता है √3, x की वैल्यू हमें पता तो नहीं है, y की वैल्यू पता है 16√3, यहाँ पर पुटअप कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 16√3 इंटू √3, 16√3 सो एक्स की वैल्यू क्या होगी 48 मीटर। सो देखिए हमसे पूछा क्या, यहाँ पे देयरफॉर और दे दीजिएगा, हमसे क्या पूछा गया था डिस्टेंस बिटवीन टू मॉन्यूमेंट। सो डिस्टेंस बिटवीन
बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट, बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट क्या हो जाएगा, देखिए वाई था ना, वाई की वैल्यू में पता 16√3 मीटर। अगर आपको √3 की वैल्यू, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट हमने लिख लिया क्या, वाई की वैल्यू 16√3 मीटर। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ द मॉन्यूमेंट। सो हाइट ऑफ मॉन्यूमेंट ये क्या है, ये है आपकी क्या, सी डी की वैल्यू है, और सी डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x + 16, x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 48। सो आप क्या कीजिए, 48 से आप 16 को प्लस कर दीजिए, कैरी 64 मीटर। सो हमारी रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गई, हाइट ऑफ द मॉन्यूमेंट, आप लिख दीजिए हाइट ऑफ द मॉन्यूमेंट 64 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट इज 16√3 मीटर। रिक्वायर्ड आंसर आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आप क्वेश्चन को पहले 2 बार पढ़ लीजिए, फिर इस वीडियो को थोड़ा कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ हिल एट अ फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर ऑफ द फुट ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। द टावर इज 50 मीटर हाइट एंड द हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया, क्वेश्चन कहा गया है कि एक टावर है और एक हिल है, तो सीधी सी बात है, हिल है तो सीधी सी बात है वो बड़ी होगी। सो ए बी को मैं मान लेता हूँ क्या आपका टावर है और सी डी को मान लेता हूँ मैं क्या, हिल है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द हिल। तो देखिए फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से अगर मैं टॉप ऑफ द हिल को जोड़ दूँ, नीचे से मैं कहाँ की ओर देखता हूँ, ऊपर की ओर। सो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बताया गया है, 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर टू द फुट ऑफ द हिल। देखिए यहाँ से उसका फुट ऑफ द हिल कितनी की वैल्यू दे दी गई है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है, तो सीधी सी बात है यहाँ से 2 साइड निकलेगा, कैसा जाएगा। सो ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, 30 डिग्री। सिमिलरली ये वैल्यू भी क्या होगी, 30 डिग्री हो गई हमारे पास। ठीक है, मान लेते हैं इसने इसको ई पॉइंट पर टच किया है, ए पॉइंट का वैल्यू एफ। तो हमें क्या निकालने के लिए कहा गया है, हमें कहा गया फाइंड द, और दोनों के बीच क्या क्या कहा गया, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई। अच्छा, टावर की हाइट हमें दे दी गई 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल। सो देखिए क्वेश्चन में गिवन में क्या दिया है, गिवन में लिख देते हैं क्या, ये भी 50 मीटर टॉल टावर। सी डी क्या है, सी डी को लिख सकते हैं क्या आप, सी डी को लिखा जा सकता है सी ई प्लस ई डी। ये क्या है, हाइट ऑफ हिल। एंगल सी बी डी 60 डिग्री एंड एंगल ए डी बी 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है, देखिए फाइंड की मैं वैल्यू हम लोग को देखने के लिए दी गई थी, हाइट ऑफ द हिल, फाइंड हाइट ऑफ हिल दे दी गई थी, यानी सी डी की वैल्यू आप निकालो, ये वैल्यू हमें निकालने के लिए कही गई है। तो देखिए सॉल्यूशन में कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटे ट्रायंगल को हमें लेना है, आप यहाँ पे लेट करिए, लेट बी डी की वैल्यू को मैं मान लेता हूँ x मीटर की हाइट। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी। टैन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बाय बेस। टैन थीटा की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर की जगह पे लिखेंगे 50 मीटर, 50 मीटर नहीं, पहले सीरीज की तरह से जाते हैं, ए बी। बेस की जगह पे लिखते हैं बी डी। टैन 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी की वैल्यू के लिखेंगे 50, अब बी डी की वैल्यू के लिखेंगे x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से x की वैल्यू आ गई क्या, 50√3 मीटर, इक्वेशन 1। अब देखिए हमने क्या निकाल लिया, x की वैल्यू निकाली 50√3। अब हम लोग बड़े ट्रायंगल को लेने वाले हैं। देखिए ये 50 मीटर है तो ये 50 मीटर भी होगा। ठीक है, सो इन ट्रायंगल सी बी डी, इसमें भी अगर टैन थीटा लिया जाए सो परपेंडिकुलर बाय बेस। टैन थीटा के लिए लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए इसमें आपके एंगल की वैल्यू क्या दे दी गई है, इसमें एंगल की वैल्यू पे 60 डिग्री दी गई है। परपेंडिकुलर के जगह पे क्या लिखेंगे, सी ई प्लस ई डी। बेस के जगह पे क्या लिखेंगे, बी डी। टैन 60 की वैल्यू क्या है, √3। देखिए सी डी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर सी ई प्लस ई डी।
बेस की जगह पे बी डी, सी के जगह पे सी रहने देते हैं हम लोग, ई डी के जगह पे हम लोग को पता है कि 50 मीटर, क्योंकि देखिए बिटवीन पैरेलल लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में तो हाइट सेम ही होगा। बी डी की वैल्यू क्या थी एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है 50√3, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी प्लस 50 इज इक्वल टू 50√3 इंटू √3। जैसा कि मैंने अर्लियर वीडियोज़ में बताया, इसमें क्वेश्चन में बताया है कि √3 इंटू √3 3 होता है, तो 50 इंटू 3, इट मीन्स सी इज इक्वल टू सी प्लस 50 इज इक्वल टू 150, सी इज इक्वल टू 150 माइनस 50, 100 मीटर। सी की वैल्यू क्या निकली 100 मीटर। सो लिख सकते हैं सी डी इज इक्वल टू सी प्लस ई डी। सी के जगह पे आप लिख सकते हैं 100 मीटर, प्लस ई डी के जगह पे हमें पता है 50 मीटर। सो वैल्यू क्या हो गया 150 मीटर। रिक्वायर्ड आंसर ये हमारा हो गया हाइट ऑफ द हिल। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी टफ क्वेश्चन थे और इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन थे उन सभी को नोट डाउन कर लिया, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप कर दीजिए, जिससे हमारे अपकमिंग जो वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।